आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 11 डिफरेंशिएशन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि VSAQ। fx बराबर दिया है log बेस e log बेस ex, तो आपको मान के चलना है कि log बेस e है ये, और हमको f डैश e निकालना है यानी कि बेसिक इसका डिफरेंशिएशन होना है। ये आपका fx है, जब यानी कि अगर आप dy बाई dx निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, f डैश x ही तो कहते हैं, वही इसका निकालना है। और फाइनली इस x की जगह हम e रख देंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग जो कर सकते हैं इसको कर लें, बाकी जिनको थोड़ा आइडिया चाहिए उनको मैं बता देता हूं। f डैश x निकालने के लिए देखिएगा कि जो log x होता है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे dy बाई dx तो वो 1 बाय x होता है, तो जो भी कंटेंट है उसका 1 बाय हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 बाय ये log e, तो log e छोड़ दीजिए आप, log x सब बेस e है, log x हो गया, ये 1 बाय log x हो गया। अभी अंदर वाले का भी करना पड़ेगा log x, तो log x का तो 1 बाय x होता है। ओके, तो 1 बाय x log 1 बाय x, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 बाय x log x हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये fx आया है, अब आपको f डैश x आया है, fe निकालना है, f डैश e, तो 1 बाय e और ये log e हो गया। तो ये क्या है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये e दे रखा है, इसका मतलब ये log e ये वर्क होता है 1, ये तो हम जानते ही हैं, तो ये हो गया 1, तो 1 बाय e इसका उत्तर आ गया। fx दिया है x प्लस 1, आपको dy बाई dx निकालना है, f ऑफ x, तो सबसे पहले तो हम f ऑफ x निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात होगी। तो ये आपका fx है, ठीक है जी, ये fx है आपका x प्लस 1, तो f ऑफ fx का मतलब होता है f ऑफ fx, ऐसे, यानी ये जो कंटेंट है वो इसी में डाल दीजिए। अब x, ये जो कंटेंट है इसी में x डाल देना है, f ऑफ fx यानी x प्लस 1 इसके अंदर डाल देना है, तो x की जगह x प्लस 1 डालेंगे, और सर प्लस में है ही साथ में, तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है जी। f ऑफ fx यानी कि जो आपका फाइनल कार्रवाई होगी वो x प्लस 2 होगी। उसके ये जो f ऑफ fx आ गया, इसी को हम f ऑफ fx कह सकते हैं, f ऑफ x, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका डी बाई dx निकालना है आपको, तो x का तो हो जाएगा 1, 2 का 0, तो 1 हो गया इसका उत्तर, ये आ गया। देख से f डैश x आपको 2 दिया है, y बराबर ये दिया है f log बेस e x, आपको dy बाई dx निकालना है x बराबर e पर, है ना। तो dy बाई dx निकालेंगे, f डैश x आपको ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, 1 दिया है बेसिकली, f डैश 1 दिया हुआ है। तो करना क्या है इसमें, पहले तो आप ये y है, इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं, और अभी मैंने आपको बताया f ऑफ log e x, f ऑफ log e x, तो इसको कैसे करेंगे, आपको ये जैसे y बराबर दिया है f ऑफ log x, बेस ही भूल जाइए, अब बाद में बात करेंगे। f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश log x, फिर अंदर वाले का होता है जो भी जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का हो जाएगा आपका 1 बाय x। ओके, अब ये निकालना है आपको किस पे, ये वाला जो कंटेंट dy बाई dx निकालना है, क्योंकि आपको x एट x बराबर e दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे, f डैश log x की जगह e रखना है, तो ये log e हो गया, और ये 1 बाय x आया तो 1 बाय e हो गया। log e क्योंकि ये बेस e है, और अभी मैंने बताया आपको log e क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो e की पावर 1, इसका मतलब ये होता है e की पावर 1 बराबर e, यही चीज होती है ना। तो ये हो गया आपका log e हो गया 1, तो f डैश 1 इंटू 1 बाई, अब आप देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी f डैश 1 दिया हुआ है जो कि 2 है, तो यहां रख लीजिए 2, ये 1 बाई e है, 2 बाई e हो गया, ये dy बाई dx हो गया आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट है f1 दिया हुआ है 4, f डैश 1 दिया है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log f e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x बराबर 0। तो इसमें कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको बात करनी है यहां पर f डैश वाली, है ना। तो ये सीधा आप इसको y मान के चलिए, ये आपका y है, बाद में ये इनका काम ना बाद में आएगा हमारा, तो y बराबर आपके पास है log, ऐसे कर देता हूं ये f और ये e की पावर x। ओके, तो dy बाई dx जब करेंगे log कंटेंट का होगा 1 बाय f ऑफ e की पावर x, है ना, ये 1 बाय हो गया। अब f e की पावर x का क्या होगा, f डैश e की पावर x, हमें कुछ पता ही नहीं है, f डैश e की पावर x हो गया,
फिर हम e की पावर x का करेंगे, वो आपका e की पावर x ही होगा। तो 3 चीजें आ गई इसमें, 1 2 3। ऑलराइट, तो ये f1/f e की पावर x f डैश e की पावर x ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, ये x बराबर 0 पे करना है। ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है x बराबर 0 पे। तो जहां जहां दिख रहा है वहां 0 कर दीजिए। f e की पावर 0, f डैश e की पावर 0, ये e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो ये 1 हो गया। ये f डैश e की पावर 0 होता है 1, ये हो गया 1/f, ये भी 1 हो गया। e की पावर 0, किसी की पावर भी 0 जो है 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी f1 अपने पास है 4, f डैश 1 अपने पास है 2 और ये 1, तो कितना हो गया 1/2। ये आपका dy/dx हो गया। ठीक है साहब, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट आपका आता है f डैश x ऑलरेडी दिया हुआ है, y बराबर f(x²) है, आपको dy/dx निकालना है x बराबर 1 पे। तो ये हम बाद में बात करेंगे, हम पहले इधर पे आते हैं। y आपको दिया है f(x²), तो dy/dx क्या होगा जी इसका। पहले तो आप f डैश x² कर लीजिए इसको, है ना, ये f डैश x² हो गया, और फिर x² का हो जाएगा 2x। ऑलराइट, अब x बराबर 1 पे करना है, ये x बराबर 1 पे करना है। यहां तक ये डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब f1 पे करना है, तो x बराबर 1 रख दीजिए, तो dy/dx x बराबर 1 पे ये 1² हो गया, यानी कि f डैश 1, और ये 2 into 1 मतलब 2 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ दिस हो गया ये। ओके, अब 2f डैश 1 का मतलब ये होता है कि f डैश 1 पे हम ये रखेंगे, तो f डैश x है √2x² - 1, f डैश 1 रखेंगे तो क्या आएगा √2 into 1² - 1, तो √2 - 1 यानी कि √1 तो 1 ही हो गया, तो ये पूरा 1 आ गया, तो 2 into 1 2, तो dy/dx आपका 2 आ गया, ये आ गया आपका। अब अगला सवाल है, लेट gx बी द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन f(x) विच इज डेरिवेबल एट x बराबर 3। यदि f3 आपका 9 दिया है और f डैश 3 आपका 9 दिया है, तो आपको बोला गया है राइट द वैल्यू ऑफ g डैश 9। ऑलराइट, अब इसमें फंक्शन कहां है आपके पास, आप देखिए, ये जो है f3 आपको दिया हुआ है 9 है, f डैश 3 दिया हुआ है आपको ये भी 9। ऑलराइट, अब g डैश 9 निकालना है, g डैश 9। ओके, देखिए gx, इन्होंने कहा gx बी अ इनवर्स, तो gx क्या है, ये इनवर्स है ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन fx, तो fx का ये इनवर्स है, क्वेश्चन में जो दिया वही लिख दिया मैंने, gx फंक्शन fx का इनवर्स है। ऑलराइट, अब इसको उठा के लाइए यहां पे, f इनवर्स मतलब यहां पर क्या आएगा f ऑफ gx, या इसको ये कह सकते हैं, अगर मैं इधर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि फॉग गॉफ ये सब आप जानते हैं, तो इसका मतलब यही होता है gx बराबर f इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब हम इसको इधर ले आएंगे f इनवर्स, तो क्या हो गया f ऑफ gx, नहीं उल्टा हो जाएगा, g ऑफ fx बराबर x। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हमने ये इनवर्स वगैरह पढ़ा था तब ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि अगर इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि मैं अगर इसको f लगा दूं, यहां पर मैं अगर इसमें f लगा दूं इस तरीके से, f और f, तो क्या होगा, ये f और f कैंसिल होंगे, या x बचेगा और ये गॉफ बन जाएगा। यही मैंने लिखा है इसको, g ऑफ fx बराबर x है। अब g ऑफ fx बराबर x है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो, क्योंकि हमको तो चाहिए क्या, g डैश चाहिए ना, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका बनेगा, पहले इसका देख लेते हैं, ये बनेगा g डैश ऑफ fx, ठीक, फिर fx का डिफरेंशिएशन होगा मतलब f डैश x। ऑलराइट, अब ये मैंने इस साइड भी कर दिया, इस साइड भी dy/dx कर, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा, एक को तो ऐसे नहीं कि मैं कर दूंगा और काम हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश f डैश x, g डैश fx, फिर fx का f डैश x का तो 1 होगा, और dy/dx बराबर 1 हो जाएगा। ओके, अब g डैश fx ये हमको चेक किस पे करना है, x बराबर 3 पे, इन्होंने कहा ये डेरिवेबल है 3 पे, तो डिराइव कर दिया 3 पे है, तो g डैश f ऑफ 3 इंटू ये f डैश ऑफ 3 बराबर 1,
ऑलराइट। अब जी डैश ऑफ F3 तो ऑलरेडी आपको 9 दिया हुआ है, तो यहां डाल दीजिए। F'3 ये 9 हो गया बराबर 1। तो G' 9 क्या हो गया, ये तो 9 है, ये इसको यहां ले आइए 1/9, ये इसका उत्तर हो गया। ओके, कैसे करना समझ में आ गया ना। जो क्वेश्चन में कहा गया वो उस हिसाब से हमने किया और फिर डिफरेंशिएट किया। बस ये जो है ना इसमें, ये जो यहां से जब इधर ले गए तो ये GX जब F इनवर्स X होता है तो इसका मतलब होता है हम गॉफ की बात कर रहे हैं। गॉफ मतलब G ऑफ Fx। बस यही मेन कैच है इस क्वेश्चन का, बाकी सब तो आप जानते ही। y बराबर दिया है साइन इनवर्स साइन x, ये -π/2 और π/2 के बीच में है x। देन राइट द वैल्यू ऑफ dy by dx की वैल्यू निकालना है फॉर x बराबर -π/2 to π/2। चलिए साहब, इसको भी, ये तो बहुत ही प्रश्न पे मत जाइए, इसका देखिए कितने आसानी से ये सॉल्यूशन होता है। आपको कहा गया है साइन इनवर्स x है, ये -π/2 है, π/2 पर है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये इस रेंज में है। जब आप साइन और साइन इनवर्स को हटाते हैं, आपने अगर मेरे पिछले सॉल्यूशन फॉलो किए हो तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम ये जब काटते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस अगर हमको हटाना है तो हम हमारे एक रेंज होना चाहिए x का, है ना। तो ये रेंज जो है वो x का -π/2 π/2 जो कि वैलिड है, इन्होंने दे दिया, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो सीधा आपका y बराबर x आ गया। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा dy by dx निकालिए, तो dy by dx क्या होता है 1, यही इसका उत्तर है। अब रेंज चेंज हो गया जी। देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन x है, लेकिन रेंज उन्होंने कहा कि ये π/2 और 3π/2, यानी कि ये -π/2 और π/2 के रेंज में नहीं आ रहा है x, ये π/2 और 3π/2 क्लियर आपको दिख ही रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम साइन इनवर्स साइन x को कैंसिल करेंगे y को, जब इसको कैंसिलेशन होगा तो आप ये x नहीं लिख सकते सीधा, ये गलत हो जाएगा। आपको π-x लिखना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री पे आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं π-x क्यों होगा। लेकिन उत्तर dy by dx करने पर पाई का तो 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो -1 आया ये, तो dy by dx आपका -1 हो गया, ऐसे आएगा। x है पाई और 2 पाई के बीच में, यानी कि 180 और 360 डिग्री में है ये। कॉस इनवर्स कॉस पाई फाइंड dy by dx। तो ये जो रेंज आती है ना जी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पाई और 2 पाई चला गया, ये जब पाई और 2 पाई के बीच में है तो कॉस और कॉस इनवर्स को जब आप काटेंगे, यानी ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स तो x और 1/x, ये 1/x इसका इनवर्स है, तो जब हम इसको हटाते हैं तो 1 आता है। यही क्राइटेरिया इसका भी है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा कि x का रेंज क्या है। x का रेंज जब पाई और 2 पाई के बीच में है तो अब हम ये कैंसिलेशन जब करेंगे तो हम डायरेक्ट x नहीं लिखेंगे, ये 2 पाई माइनस x आता है ना, ध्यान रहेगा। तो y तो 2 पाई माइनस x हो गया, dy by dx करिए, 2 पाई का 0 हो गया, माइनस तो रहेगा x का 1, इस बार -1 है। y बराबर है साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ dy by dx फॉर x ग्रेटर देन 1। इसमें आप या तो तब्दील कर सकते हैं कोई चीज, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का जो होता है वो होता है 1/√1 minus x square। अगर आप उसको करने में सक्षम है या आपको इजी लगता है तो कर लीजिए। ये तो सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो क्या है तरीका, वो है आपका x की जगह tan थीटा रख दीजिए। तो x के बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये y बराबर बनेगा साइन इनवर्स, यहां पर रख देता हूं मैं x की जगह ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 plus tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स ये जो टोटल होता है साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा होता है। y बराबर साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब मैं इसको जब हटाऊंगा तो सवाल मेरे पास आता है कि मैं 2 थीटा रखूंगा या इसके साथ कुछ जुड़ेगा भी, ये तय करेगा ये रेंज। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं ये अगर नंबर लाइन मैंने बनाई, ये 1 है, ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x किसके बीच में है आपका, 1 और इनफाइनाइट के बीच में। क्लियर हो गया यहां तक। x क्या माना, tan थीटा, 1 और इनफाइनाइट के बीच में। अब tan इनवर्स लगा दीजिए सब जगह, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। तो आपका थीटा किसके बीच में आ गया जी, ये आपका आप जानते हैं tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, ये tan π/4 tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 कर दीजिए, यानी कि π/4 कर दीजिए। अब आपको चाहिए 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया आपका π/2,
ये आ गया आपका 2 थीटा, ये आपका पाई। तो ये आ गया आपका π/2 और पाई के बीच में, जो कि अपने रेंज में नहीं है। हमारा जो होना चाहिए -π/2 π/2 के बीच में होना चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर हो गया मसला, तो ये 2 थीटा नहीं आएगा, यहां आएगा π - 2 थीटा। अब सही बनाएगा। थीटा की जगह क्या लेंगे, अगर x tan थीटा है तो tan इनवर्स यहां ले लीजिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 2 × tan इनवर्स x आ गया। ये dy/dx निकाल लीजिए, ये 0 हो गया, -2 tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो क्या आया -2/1 + x²। ये इसका उत्तर आ गया जी। ओके, f0 f1 ये 0 है, f'1 2 है, और y आपका ये दिया हुआ है। आपको dy/dx निकालना है x बराबर 0 पे। तो dy/dx निकाल लेते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये तो आपका एक हो गया पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब इनको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फाइनल इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन में हम 0 पे एट x = 0 पे वैल्यू निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y दिया हुआ है आपको f e⁻x और e⁻fx। तो dy/dx क्या होगा जी, पहले इसको बाहर रखते हैं, f e⁻x, इसको करते हैं पहले e⁻fx का e⁻fx, फिर fx का होगा f'(x), ओके, प्लस अब इसको तो यहां रख दीजिए, e⁻fx ये हो चुका है, f e⁻x का होगा f'(e⁻x) और e⁻x का फिर e⁻x। ओके, ये बन गया आपका। x को मैं रखता हूं 0, तो ये बनेगा f e⁻0, ये बनेगा f0, ये f'0, और ये बनेगा e⁻f0, और ये f'(e⁻0) और ये e⁻0। ठीक है जी। जहां जहां e⁻0 है इसको तो आप 1 कर दीजिए, मतलब ये बनेगा 1 f1, ये बनेगा 1 ये f e⁻f0 है, और f0 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0 दी हुई है, तो डायरेक्ट रख देते हैं। ये हो जाएगा e⁻f0 की वैल्यू यहां से हम उठा रहे हैं 0 है, e⁻0 हो गया। अब f'0 को क्या रखेंगे, अब जरा इसको f'0 आपको दिया है, f'1 दिया है, ये तो हम ऐसे रख लेते हैं इसको, देखते हैं क्या इसका हो सकता है। प्लस e⁻f0 आपका हो गया 0, तो यहां पर रख दीजिए e⁻0, और ये हो गया f'(e⁻0), इसको भी e⁻0 क्या होगा, e⁻0 होता है, देखिए e⁻0 1 होता है, तो ये f1 होगा, है ना, f'1 हो गया, और f'1 की जगह हम रिप्लेस करते हैं, पहले e⁻0 ये 1 हो गया, तो बना आपका f1 क्या है, ये भी 0 है, तो ये जैसे ही ये 0 हुआ तो ये पार्टी तो चली गई, कुछ भी आप लिखते रहिए इसमें, ये 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, इसको तो 0 मान लीजिए, ये 0 हो गया, प्लस e⁻0 होगा 1, f'1 आया है जी, ये तो f'1 आपको 2 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 2 रख दीजिए, ये आपका 1 है, तो ये तो 0 है, 0 + 2 हो गया, dy/dx आपका 2 आ गया जी। y दिया है x × मॉड्यूलस ऑफ x, आपको dy/dx निकालना है यदि x <0 है। x <0 का मतलब क्या होता है, अगर आप mod x करेंगे तो ये x आएगा x > 0 हो, ये -x आएगा अगर x <0 हो, ये तो होगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, y बराबर x, और क्योंकि x <0 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये -x बनेगा, mod x को खोलेंगे तो -x बनेगा, तो क्या बना आपका -x²। आपको निकालना है dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो -x² का 2x, तो -2x आ जाएगा। इस तरीके से होगा इसका उत्तर। बाकी ये सब जो है वी हैव, ये सब जो चीजें है ना, ये आपको खुद दर्ज करनी होगी। y है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, फाइंड dy/dx। अब आप जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये होता क्या है, ये आपका π/2 होता है ना। तो सीधा इसको हम यूज कर लेंगे, हमारे पास ये है π/2, तो जब ये आपका y बराबर π/2 हो गया तो dy/dx अगर इसको करेंगे भी तो π/2 का तो 0 होता है, तो बराबर 0 हो जाएगा। x आपका ये है, y ये है, फाइंड dy/dx। तो इस तरीके का सवाल तो पैरामीट्रिक हम कर ही चुके हैं। इसको dx/dθ निकालेंगे, इसका dy/dθ निकालेंगे, फिर dy/dx दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका x अगर है a, थीटा प्लस
साइन थीटा। तो अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, इसको बाद में लिखेंगे। हाँ, dx बाय डी थीटा कर लेते हैं पहले। थीटा का तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ये है y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा आपका। a को मैं बोल रहा हूं कि हम a को यूज कर लेंगे, पर ये देख लेते हैं 1 का ये 0 हो गया और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया माइनस a साइन थीटा हुआ ये। ओके, और ये भी है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब आपको dy बाय डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ये आपका माइनस a साइन थीटा ऊपर रख देता हूं, नीचे आपका ये हो गया a 1 प्लस कॉस थीटा। ए हटा दीजिए, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, माइनस में तो माइनस रख लीजिए। ए 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, कॉस थीटा हटा दिया, 2 हटा दिया, माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आपका टेन थीटा बाय 2 हो गया। ये हो गया जी आपका dy बाय dx। अब x की एक पेरिफेरी है माइनस पाई बाय 2 और 0 के बीच में है। y है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। इन दोनों के फॉर्मूले हम जानते हैं, इसको फॉर्मूला खोलेंगे और वो ये अंडर रूट हटा देगा और dy बाय dx निकालना है। तो 1 माइनस कॉस 2x सीधा फॉर्मूला रखेंगे, ये जो होता है ना ऊपर वाला, देखिए y बराबर ये tan इनवर्स हो गया, मैं यहीं पे बता देता हूं। 1 माइनस कॉस 2x आपका 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 प्लस कॉस 2x ये 2 कॉस स्क्वायर x होता है ना। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, अंडर रूट भी है तो अंडर रूट लगाएंगे तो आपका tan x बचेगा, तो ये tan x हो गया। ओके, अब tan इनवर्स x जो है वो क्या आएगा, ये अगर माइनस पाई बाय 2 और 0 के बीच में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह सब हमने जब बहुत डिटेल में किया था, तो हमें पता है कि ये जब हटेगा और x इस रेंज में है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस x आएगा, इतना ही करना है आपको। अब dy बाय dx निकाल लेते हैं इसका, -1, ये इसका उत्तर हो गया। y है x टू द पावर x, आपको dy बाय dx निकालना है x बराबर e पे। जहां आपको e दिखे और ये पावर में दिखे ना, वहां लगा दीजिए log, बिल्कुल आंख बंद करके। तो ये y बराबर x की पावर x है, log y लीजिए पहले, क्या आएगा x log x, x सामने आ जाता है log लेते ही, तो ये डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y dy बाय dx। ध्यान रखिएगा y को हम यही रखने वाले हैं आगे चल के, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x log x का 1 बाय x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x आया जी। ओके, और ये y जो है इधर चला जाएगा, ये dy बाय dx हो गया। लेकिन इनका कहना है x बराबर e पे, चेक करिए, तो ये हो जाएगा e की पावर e 1 प्लस लॉग बेस e है, यहां ही रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 e की पावर e, ऐसे उत्तर आएगा इसका। लेकिन फाइनल हमको लिखना क्या है, यही लिख देना है, लेकिन करना ऐसे, देखिए मैंने तो आपको 4 स्टेप में बता दिया है, केवल आपको समझाने के लिए कि होगा कैसे। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम देना है और आपको क्वालिफाई करना है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये सब आपको खुद मेहनत से लिखना पड़ेगा बगैर भूले हुए। लॉग बेस e 1 होता है। y है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, फाइंड dy बाय dx। अब इसमें सीधा x में कुछ रख देते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले जो एक्सरसाइज है उसमें कर चुके हैं। x को ऐसा रख दीजिए कि भाई tan इनवर्स हट जाए, है ना, ये तरीका है। लेकिन अब ये जो दूसरा तरीका है, एक तो ये तरीका हुआ और उसमें आप आराम से कर भी सकते हैं, लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ जाता है, जैसे x को कुछ रखेंगे ना तो उसके बाद उसका इनवर्स निकालना पड़ता है। मतलब अगर x को मैं मान लीजिए cos 2 थीटा रख देता हूँ, अभी हमने देख लिया था cos का, तो हमारे पास सीधा सोल्यूशन है ना, 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे, tan आ जाएगा और कैंसिलेशन हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहां हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल होता है, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें, या फिर हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। तो dy बाय dx जब करेंगे तो इसका tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स अगर x होता तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता सीधा, ये तो होता। तो अगर हम tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 बाय 1 प्लस ये जो पूरा कंटेंट है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, लेकिन आप देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन होगा,
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स यहां आएगा, डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 0 और ये -1, तो ये -1 हो गया माइनस। अब क्योंकि 1 प्लस एक्स बाहर रखा था, इस बार 1 प्लस एक्स का होगा, 1 माइनस एक्स को बाहर रखेंगे। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का 0, एक्स का 1, तो ये 1 ही आएगा। पहले इसको कर लेते हैं, ये अभी बताता हूं मैं आपको। फाइनल ऊपर क्या बनेगा? -1 माइनस एक्स और ये -1 प्लस एक्स ऊपर, ठीक है जी। तो जब ये देखेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, -2 आया, तो -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं, मैं नीचे वाला बता रहा हूं पहले आपको। तो ये होगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स का, इसका होल स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर अलग से मान लीजिए, इसका स्क्वायर अलग से मान लीजिए, तो इसको इसे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा, और प्लस ये 7 होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां गया, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर यहां गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर नीचे आ गया। तो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपना नीचे आया, तो इसको तो अपने को खोलना ही पड़ेगा, इसका और कोई जरिया हाल तो है नहीं, है ना। और ये जाएगा ऊपर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय है ना, ये 1 बाय है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ऊपर चला गया। ये देख लेते हैं क्या आता है। तो ये ए स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे आप ये काट दीजिए और ये आएगा 1 प्लस 1 2 और एक्स स्क्वायर हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ये, तो यहां पर ले लीजिए 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जी इसका उत्तर। y है log, अब देखिए बेस दे दिया इन्होंने a, इसका dx निकालना है। तो log जब a बेस होता है तो इसका log, इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको करने का क्या तरीका है? या तो आप नॉर्मल जो log का डिफरेंशिएशन है उसके, इसका भी फॉर्मूला है और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है मैं करने, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, y बराबर ये log ax है। ध्यान रखिएगा जो log a बेस b होता है इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, log b बाय log a। अब ये कैसे रख सकते हैं? क्योंकि इसका बेस e हमने कर दिया। तो इस वाले को क्या लिखेंगे? log x को पहले लिखेंगे, log a को नीचे लिखेंगे, ये हो गया, यहां तक आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होगा। dy बाय dx अगर हम करेंगे तो 1 बाय log a तो यहां आ गया, और log x का हो जाएगा 1 बाय x, तो ये x लिख दीजिए यहां पे। तो dy बाय dx हो गया 1 बाय x log a, ये इसका उत्तर हो गया। ऑलराइट, अब y है आपका log √tan x और डिफरेंशिएट करना है इसको, तो dy बाय dx कर देते हैं आपका। ध्यान रखिएगा कि जो ये जो है ना, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास है log tan x की पावर हाफ, क्यों? क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बना क्या? हाफ log tan x, ऐसे तो बना, तो हाफ हो गया। dy बाय dx जब करेंगे तो log जो भी कंटेंट है, log जो भी कंटेंट है उसका क्या होता है? 1 बाय tan x। फिर tan x से करेंगे, ये आपका sec स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। तो sec स्क्वायर x हो गया 1 बाय cos स्क्वायर, और नीचे sin बाय cos है, एक से cos लगा दीजिए, 1 बाय cos sin हो गया, ये नीचे cos और sin आ गया, ये 2 ऑलरेडी है, तो ये बना आपका 1 बाय 2 sin x cos x, ऐसे बन गया ये। और ये कितना होता है? ये होता है sin 2x, तो 1 बाय sin 2x आ गया, और sin 2x जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? cosec 2x। dy बाय dx आपका cosec 2x आ गया, ये इसका उत्तर है। साइन इनवर्स, आपके पास ये जो कांटेंट है ये दोनों तो एक ही दिए हुए हैं, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? अभी आपने देखा, शायद 1 मिनट भी, 1-2 मिनट भी नहीं होंगे इसके पहले। तो ये बनता क्या है? इसको आप भूल जाइए, इसके अंदर कुछ भी होते रहिए। आपको मैंने जैसे बताया, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये होता है पाई बाय 2। ये पूरा जो बन रहा है ये पाई बाय 2 बन रहा है, बस ये समझ लीजिए। y बराबर पाई बाय 2 है, dy बाय dx निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है।
सेक इनवर्स और साइन इनवर्स। सेक इनवर्स को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, और इसको कॉस इनवर्स करेंगे तो ये उल्टा होगा, x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। ये है साइन इनवर्स x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे, 2 हम कर चुके। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है पाई बाय 2। इसका dy बाय dx करना है, ये y है, इसका dy बाय dx करना है। बेसिकली आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो क्या बना, 0। ये ध्यान रखिएगा आप, सेक इनवर्स x जो होता है, बस इतना आपको ध्यान देना है, सेक इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। इस तरीके से कॉस इनवर्स x होता है सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये इसमें लगना है, बाकी तो सब चीजें आपको पता ही है ये वाली। मॉड x यदि लेस देन 1 है और y आपका ये है, तो आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स। तो ये जो है आपका बन रहा है, देखिए ये 1 है प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो x बनता है, इसको इससे डिवाइड करूं तो भी x बनता है, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूं तो भी x बनता है। यानी हर जगह जो है डिवीजन वाला पैरामीटर सेम है। तो ये जीपी बना रहा है, कॉमन रेशियो क्या है, ये x है, पहली वैल्यू a है। तो आप जानते हैं जब इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज, कोई भी सीरीज इस तरीके से, तो उसका होता है a बाय 1 माइनस आर। इसका जो समेशन होता है सिग्मा, अगर मैं इसका सिग्मा लगाऊं तो a बाय 1 माइनस आर। a क्या है इसमें, a आपका पहली वैल्यू ये 1 है, r क्या है जो कॉमन रेशियो है x है, तो ये फाइनल क्या बनेगा, a है 1 माइनस एक्स। ये जो फाइनल बना 1 बाय 1 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह आप सीधा 1 बाय 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आपको y बन गया है 1 बाय 1 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाय डी एक्स निकालेंगे, 1 माइनस एक्स सॉरी, तो 1 माइनस एक्स कैसे होगा, ये तो आप 1 माइनस एक्स का बहुत अच्छा तरीका है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 मानिए इसको, तो ये माइनस 1 आगे आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 -2 हो गया। फिर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 का 0 और -1, ये -1 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इसको नीचे ले जा लीजिए, क्योंकि -2 पावर है, नीचे जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर हो गया। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें इंडिविजुअली तो हम ये दोनों कर चुके हैं, हमको du बाई डी वी निकालना है, यानी कि यहाँ पर du बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो x को हमें कुछ रखना पड़ेगा और फिर ये -1 to 1 दिया ही हुआ है, ये चेक करना आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं, सीधा x को यहाँ पर tan थीटा रखते हैं। तो x को अगर हम tan थीटा रखते हैं, जो कि आपने पहले भी देखा है, तो ये क्या बनेगा, u बराबर ये होगा साइन इनवर्स और ये 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास sin 2 थीटा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। ये आपका साइन इनवर्स है, आप ये ज़रूर चेक करेंगे और आपको पता है कैसे चेक करना है, तो मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। हम यहाँ u लिखेंगे, इसको हटा दीजिए, u बराबर हो गया 2 थीटा, यहाँ से क्या मिल रहा है थीटा, इसको यहाँ ले जाइए, थीटा हो गया tan इनवर्स x। तो ये बना आपका 2 tan इनवर्स x, ये हो गया u। अब du बाई डी एक्स कर लीजिए इसको, तो 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका du बाई डी एक्स आया। इस तरीके से v आपको दिया है, ये आपका tan इनवर्स, रखना क्या है इसमें, x की जगह tan थीटा रखना है, तो ये 2 tan थीटा, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, ये वाला जो अंदर वाला, ये आपका tan 2 थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, इसको हटा दीजिए, 2 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दीजिए, v dv बाई डी एक्स क्या होगा जी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 यही रहेगा, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ये du बाई dv निकालना है, तो इसको उठा के इसके नीचे रख देते हैं बस, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही हैं, तो ये 1 आएगा इसका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो आपका होगा 1, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये -1 to 1 ज़रूर चेक करा लीजिएगा जी, हाँ, क्योंकि tan थीटा जो x है वो आपका -1 और 1 के बीच में है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन से रेफर कर सकते हैं आप। यह f(x) दिया हुआ है log ux बाई वी एक्स, u1 v1 u'1 v'1, ये दिया हुआ है आपको, इनकी वैल्यूज़ सबकी वैल्यू 2 आ रही है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ f-1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बस डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसमें और कुछ खास बात तो है नहीं, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखिए fx है, तो fx का डिफ्रेंसिएशन ये log है, log x का क्या होता है 1/x। तो अगर मैं f-x निकालूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, log x का 1/x, यानी कि ये पूरा 1 में आएगा, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल की बात है। तो पहली चीज़ लिख देता हूँ मैं, ये vx, आप समझ रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 3 स्टेप मैंने अभी छोड़ दिए हैं, बस मौखिक तौर पे बता दिए। ये सारे स्टेप्स जो है उसका मुद्दा यही है कि f-x करते ही log जो कंटेंट होता है वो 1 हो जाता है। 1 का मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, ये रेसिप्रोकल लिख दिया हमने। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा अंदर वाले का, वो तो हम ऐसे करेंगे, कैसे, v(x²) यानी कि vx का होल स्क्वायर, फिर vx यहाँ आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन होगा ux का, तो u-x रख दीजिए माइनस, अब ux यहाँ रख दीजिए, और अब v-x होगा, v-x यहाँ तक आ गया। अब इन्होंने कहा f-1 निकालिए, तो f-x की जगह 1 रख देते हैं, तो हर जगह 1 रख दीजिए, ये v1, ये u1, ये v1, u-1, u1, v-1, और डिवाइडेड बाय आपका हो गया v1 इसका होल स्क्वायर। तो u1, v1, u-1, v-1 सब 2 है, तो सब की जगह आप 2 रख दीजिए, जो है आपके पास रख दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, है ना। v1 दिया हुआ है, ये देखिए u1, अच्छा u1 इक्वल्स टू v1 दिया हुआ है इसमें, और u' और v' की वैल्यू दी हुई है। तो आप ये कर सकते हैं कि u की जगह v रख सकते हैं, v की जगह u रख सकते हैं, है ना। तो v1 और u1 तो दोनों बराबर है, देखिए यहाँ से दिया है u1 और v1 बराबर है, तो इनको कैंसिल करते हैं हम, राइट। अब ये हो सकता है कि पहले तो आप ये इसकी जगह 2 रख दीजिए, और इसकी जगह भी 2 रख दीजिए, ये है v1 u1, तो इसकी जगह तो मैं u1 ही रख रहा हूँ, क्योंकि v1 और u1 बराबर है, तो यहाँ पर हम u1 कर देते हैं उसके, ठीक है, u1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू u1। तो ये जो कुछ भी आप नीचे करते रहिए, ये v1 की जगह u1 कर देता, u1 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है, कुछ भी लिखते रहिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये 2 इंटू u1 और 2 इंटू u1, यानी कि ऊपर वाला 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी होगा वो 0 ही होगा, ये 0 बाय कुछ भी रखिए आपका 0 ही आएगा, यानी कि f-1 आपका 0 आ गया, इसका उत्तर 0 है। y बराबर log mod 3x, x नॉट इक्वल टू 0। अब ये x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि log अगर ये 0 होता तो 0 हो जाता, जो कि हम डिफाइन करना हमें मुश्किल है। ये e टू द पावर समथिंग, जैसे e है e टू द पावर, जैसे यहाँ कुछ भी वैल्यू लिख दे y, तो e टू द पावर y बराबर 0 आ जाएगा, ये तो थोड़ा सा अनडिफाइंड सा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ये दिया है x नॉट इक्वल टू 0। लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 ये नहीं बताया गया, तो आप दोनों लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, आप दोनों लेंगे, मतलब केस 1 केस 2 करेंगे इसमें, केस 1 और केस 2, ऐसा नहीं कि आपने जो ये देख रहे हैं इसी को सॉल्व कर लें, ये केस 1 बनेगा, केस 2 बनेगा, आप x ग्रेटर देन मानेंगे और x लेस देन 0 मानेंगे। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, तो आपका माइनस लॉग चलेगा, है ना, और यह देखिए ये y बराबर हो जाएगा log, x ग्रेटर देन 0 है तो 3x ही रहेगा ये, लेकिन y बराबर अगर x लेस देन 0 है तो ये log माइनस 3x हो जाएगा, ओके, log माइनस 3x। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, log अंदर है वो बाद में देखेंगे। ये dy बाई dx हम करेंगे तो log x का होगा 1/x, यानी कि 3x, फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन होगा वो 3 आएगा, यानी कि ये 1/x आ गया। ये क्या होगा, dy बाई dx करेंगे तो log जो भी अंदर कॉन्टेंट है उसका 1/-3x, फिर -3x का करेंगे तो क्या आएगा -3, ये कैंसिल हो गया, तो दोनों ही केस में 1/x आएगा, इसलिए 1/x दोनों ही केस में आना चाहिए, वो जो आ रहा है हमारा। If f(x) is an even function, then write whether f'(x) is even or odd। तो f(x) even का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन और आने वाला है अगला जो है, उसको समझिए, क्योंकि ये दोनों ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। तो इवन मतलब क्या होता है कि f अगर हम -x रखेंगे तब भी आपका f(x) आएगा, राइट। ऑड क्या होगा, f का -x रखेंगे तो ये -f(x) हो जाएगा, यही इसमें इवन और ऑड फंक्शन की सारी कहानी, राइट। तो इसको करना कैसे है आपको पता है कि क्योंकि ये इवन फंक्शन है
तो f माइनस एक्स ये इवन है, ये आपका ऑड है। तो इवन मतलब क्या है, f माइनस एक्स क्या होगा, fx हो जाएगा। चलिए दोनों साइड हम d/dx कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने f'(x) पूछा है। f'(x) क्या है, d/dx ही तो है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा f' माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे, माइनस एक्स का तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर f'(x) हो गया ये, और x का 1 हो जाएगा। तो आपका f' माइनस एक्स क्या बना, माइनस को उधर ले आइए, तो माइनस f'(x) आ गया। तो अगर f' माइनस एक्स यदि f(x) के बराबर है तब तो ये इवन हुआ, लेकिन f' माइनस एक्स माइनस f(x) के बराबर हुआ तो ऑड हो गया, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो f'(x) फंक्शन क्या हुआ, ऑड हुआ इस केस में, ये ऑड है, ऑड लिख दीजिए इसको। अब ये क्लियर समझ गया आप। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, ध्यान से देखिएगा। यदि f(x) आपका ऑड फंक्शन है तो f'(x) बताना क्या है। f(x) ऑड है मतलब f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस f(x). ओके, तो d/dx कर दीजिए दोनों साइड, क्या आता है देखिए। f' ये हो गया f' माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। इसमें क्या हुआ, ये माइनस ले आइए बाहर, क्योंकि ये तो माइनस इसके बाहर है ना, तो f(x) का डिफरेंशिएशन होगा f'(x), राइट। अब ये माइनस माइनस हटा दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो f' माइनस एक्स आपका आ गया f'(x) के बराबर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर f'(x) माइनस एक्स f(x) के बराबर आता है तो ये आपका इवन फंक्शन हुआ, क्योंकि माइनस पॉजिटिव में तब्दील हो गया, इसलिए ये आपका इवन फंक्शन है। इसको करना वैसे ही है जैसे अभी आपने देखा, बस ये ध्यान रखिएगा कि इस बार f'(x) आपका इवन आया है। इस वाले में हम क्या करेंगे, इसमें dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे और dy/dx कर देंगे। कैसे आएगा dy/dx, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। ओके, चलिए इसमें π/3 है, t बराबर π/3 है, तो देखिए ध्यान से, x बराबर है ये 3 sin t माइनस 3 sin 3t, तो dx/dt हो जाएगा 3 sin t का cos t माइनस sin 3t का cos 3t, और यहाँ 3 आ जाएगा, 3t का भी तो होगा। इस तरीके से dy/dx कर लेंगे, dy/dt कर लेंगे, वो क्या होगा 3 cos t का माइनस sin t, माइनस sin t हो गया ये, और माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि यहाँ sin 3t आने वाला है, और ये 3 sin t हो गया। अब dy/dx निकालने के लिए इसको नीचे उठा के इसके नीचे रख दीजिए, जैसे यहाँ करना है, तो हम यही काम करेंगे, इसको उठा के नीचे रख देते हैं, 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम 3 बाहर ले लेते हैं, ये 3 सब में कॉमन है, इसको हटा दीजिए, 3 सबसे बाहर लेंगे तो माइनस sin t क्या हुआ है, sin π/3 प्लस sin 3 इंटू π/3 डिवाइडेड बाय cos π/3 माइनस और cos 3t 3 इंटू π/3। देखिए sin π/3 होता है आपका √3/2, साइन ये जो sin पाई आया, क्योंकि ये कैंसिल होगा, sin पाई ये होता है 0, तो ये प्लस 0 आ गया। नीचे cos π/3 होता है हाफ, माइनस ये हो गया cos पाई, cos π/3 हाफ हो गया, cos पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये फाइनल क्या बना, -√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 3/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फाइनल क्या है, -√3/3। अब इसको √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा, -√3 3 हो गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, तो -1/√3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ऐसे होगा जी ये। चलिए साहब, ये बात हुई आपके VSAQ की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।